Hello to everyone, Jai Swaminarayan. Today we will discuss about chapter number 10, Trial Balance. Friends, we have studied in chapter number 1 that accounting is a science and an art. Science accounting is a science. It has its own rules, principles and traditions. All these aspects are considered during the preparation of accounts. As we have studied earlier, the accounting system is used by the businessmen as well as other stakeholders. इट मीन्स कि हम भी जानते हैं कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अकाउंट क्या है, साइंस एंड आर्ट्स है. ओके, साइंस क्यों है? तो साइंस के जैसे रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, वैसे ही अकाउंट्स के भी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है और उसी रूल्स और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं. और हमने ये भी पढ़ा है कि ये अकाउंट बिजनेसमैन के साथ साथ कई सारे लोग भी उसे यूज करते हैं. दैट्स वाई द प्रिपेयर अकाउंट्स हैव टू बी सर्टिफाइड. इसीलिए अकाउंट जो प्रिपेयर करते हैं वो सर्टिफाइड होने चाहिए और उसका सर्टिफिकेट यानी कि सर्टिफिकेट इन द company from the accept stating that the accounts disclosed true and fair economic condition. So वो अकाउंटिंग है वो प्रमाणित होना चाहिए और उसी जो हमारे अकाउंट है वो फेयर एंड ट्रू होने चाहिए. जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है उसे फेयर और ट्रू डिस्क्लोज करना चाहिए. ओके, यानी कि व्हाट इज द फेयर एंड ट्रू. सो हियर द फॉलोइंग पॉइंट्स डिटरमाइन दैट द बिजनेस अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर. इट मीन्स यहाँ पे 2 पॉइंट्स है जो हमें दिखाते हैं कि हमारे अकाउंट्स फेयर एंड ट्रू है. फर्स्ट वन इज अकाउंट्स आर करेक्ट एज पर द मैथमेटिकल व्यू पॉइंट. यानी कि जो हमारी मैथमेटिकल व्यूज है उससे हमारे अकाउंट प्रिपेयर होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए. ओके, देन आफ्टर नंबर 2, अकाउंट्स आर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स. तो रूल्स के अकॉर्डिंग भी हमारे अकाउंट करेक्ट होने चाहिए. इट मीन्स कि वी नो दैट अकाउंट्स प्रिपरेशन मेथड in double entry systems where there the minimum 2 effect for each and every transactions. First effect is debit and second effect is credit. Is it? Thus, debit total of the transactions is equal to the total of credit sides. It means कि जितना क्रेडिट साइड्स का टोटल है उतना ही डेबिट साइड्स का टोटल होना चाहिए. बिकॉज ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज मिनिमम 2 इफेक्ट गिवन, क्रेडिट एंड डेबिट. इट मीन्स कि जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट का इफेक्ट होता है. सो बोथ आर टोटल इज सेम होना चाहिए. इफ द टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स आर नॉट इक्वल देन द मैथमेटिकल अकाउंट्स आर नॉट करेक्ट. इट मीन्स कि दोनों साइड का डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो इक्वल नहीं होता तो हमारा अकाउंट मैथमेटिकली रॉन्ग है. ओके, यानी कि वो करेक्ट नहीं है. अकाउंटिंग इज अ साइंस. थर्ड, टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर यूज्ड. अकाउंट एक साइंस है तो रूल्स भी उसको लगेंगे ना. तो इसके लिए अकाउंट्स में 3 टाइप्स है: पर्सनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स. एंड these are their own rules also. Okay, if the transactions are recorded on the basis of their rules, accounts would disclose the true positions. It means कि हम अकाउंट्स के ये तीनों अकाउंट्स के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम अकाउंट्स राइट करते हैं तो वो हमें हमारी ट्रू पोजीशंस दिखाता है. ओके, हाउ टू नो दैट द अकाउंट्स आर मैथमेटिकल करेक्ट और नॉट, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर दिस इश्यू. Okay, this issue we will study how to know that the accounts are mathematically correct or not. Okay, and when we writing the account state the transactions as per the
chronological orders. The first transactions is identified, then record in the general or subsidiary books, then the posting is done in ledger book, then we find out the balance of accounting, then we prepare one statement. It's called a trial balance. Okay, यानी कि a total of the debit balance and the total of credit balance so in the trial balance has to be identical. This status so the prime phase and mathematical accounts are correct. So friends, what is trial balance? Trial balance is a statement which shows the debit balance and credit balance disclosed in it are the mathematical correct. यानी कि ट्रायल बैलेंस एक ऐसा पत्रक है जो हमारे लेजर में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस है वो मैथमेटिकली इज अ करेक्ट, वो डिस्क्लोज करता है. ओके, यानी कि ट्रायल बैलेंस इज अ क्या कहते हैं उसे कि इफ द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस इज identically then it can be said the trial balance is mathematically correct. यानी कि उसकी टोटल बैलेंस और डेबिट बैलेंस दोनों का एडिशन एक ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए. यदि ऐसा नहीं है तो हमारा अकाउंट की जो है वो मैथमेटिकली राइट नहीं है. ओके, सो ट्रायल बैलेंस यही दर्शाता है कि हमारा जो अकाउंट है वो मैथमेटिकली करेक्ट है बिकॉज ऑफ देयर इज अ डेबिट साइड्स एंड क्रेडिट साइड्स इज बोथ सेम एडिशन. ओके, सेम इक्वल. इट मीन्स कि व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस? तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट. यानी कि ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है, वो अकाउंट नहीं है. ओके, एंड ट्रायल बैलेंस व्हेन प्रिपेयर, तो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बिफोर द प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स. Then trial balance is a link between the ledger and the final accounts. यानी कि ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स के प्रिपेयर करने से पहले तैयार किया जाता है और वो जो ट्रायल बैलेंस है वो एक लिंक है किसके बीच की? लेजर एंड फाइनल अकाउंट्स के बीच की एक लिंक है. एंड मोस्टली अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. यानी कि ईच एंड एवरी ईयर वी प्रिपेयर दिस. ओके, ट्रायल बैलेंस ऑलवेज ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर बिफोर द फाइनल अकाउंट्स. इट मीन्स कि जब भी हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उससे पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारे अकाउंट्स मैथमेटिकली करेक्ट है. ओके, देन ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर फॉर द रिस्पेक्टिव डे. यानी कि वो एक रिस्पेक्टिव डे के दिन प्रिपेयर किया जाता है एंड ऑफ द ईयर. ओके, जब भी हमारा लास्ट डेट होता है तब. सच टाइटल इज गिवन एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस. यानी कि ट्रायल बैलेंस को हम एक टाइटल भी देते हैं, उसका हेडिंग भी होता है जैसे कि ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री ब्लैंक्स एज एट डेट होती है. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. Here 5 characteristics of trial balance. It means कि हम ये 5 जो characteristics है वो हम समझ ले, उसके पिक्चर समझ ले तो हम ट्रायल बैलेंस को इजीली समझ सकते हैं. ओके, so first is it is a statement. It means कि ट्रायल बैलेंस is a statement. It means कि वो स्टेटमेंट के फॉर्म में है. It is not treated as account. यानी कि ट्रायल बैलेंस is in the form of a statement, not an account. Okay, then after number 2, specific period. It means कि when we prepare the trial balance, so trial balance has a specified time period. Generally trial balance is prepared at the end of the accounting period for the period of first 1 year, means for 12 months. इट मीन्स कि जनरली हम ट्रायल बैलेंस अपना जो अकाउंटिंग ईयर है उस दिन बनाते हैं, वो 1 ईयर का होता है या 12 मंथ का. ओके,
The trial balance for the period of less than 12 months uh, can also be prepared. It means कि हम वो ट्रायल बैलेंस हम 12 मंथ से पहले भी बना सकते हैं. ओके. देन नंबर थर्ड, मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स. इट मीन्स कि ऑल द debit balance and credit balance of ledger are disclosed in it. The accuracy of both balance is determined by this trial balance. It means कि trial balance में जो हम डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिखाते हैं वो दोनों मैथमेटिकली सही होनी चाहिए. यानी कि ये दोनों जो बैलेंस है वो हम ट्रायल बैलेंस में राइट करते हैं. उससे क्या होता है कि हमने पता है कि जो हमने लेजर में अकाउंट प्रिपेयर किए थे वही या उसकी जो बैलेंस है वो हम इसमें राइट करते हैं, इसीलिए वो मैथमेटिकली भी राइट होनी चाहिए. ओके. देन नंबर फोर्थ, डबल एंट्री सिस्टम. यानी कि when we prepare our accounts there we have to use their double entry systems is used. A trial balance will be prepared. Okay. यानी कि whenever we prepare our accounting that time we use double entry system. So trial balance also prepare the double entry systems in double entry systems. Okay. यानी कि हम जो डबल एंट्री सिस्टम का यूज करके ही ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं. ओके. देन आफ्टर द लास्ट, प्री स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट्स. यानी कि फाइनल अकाउंट से पहले ये प्रिपेयर किया जाता है तो ये फाइनल अकाउंट्स का प्री स्टेज है. इट मीन्स कि द बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड. बिफोर प्रिपेयरिंग final accounts all possible mistakes are traced so that the accounts would disclose a true and fair view. Okay. it means कि हम ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट से पहले बनाते हैं तो हमें जितनी भी हमारी मिस्टेक्स है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनते हैं तो हमारा जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन है वो ट्रू और फेयर व्यू दिखाती है. ओके. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस. देयर इज अ 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रायल बैलेंस. फर्स्ट वन इज arithmetical accuracy. It means कि mathematical accuracy of accounts of the ledger is done by a trial balance. It is checked that the total of the debit balance and credit balance is identically. It means कि हम जब भी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें हम लेजर के अकाउंट्स की बैलेंस राइट करते हैं जो डेबिट और क्रेडिट होती है तो वो हम चेक कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस की वो इट इज अ राइट और रॉन्ग. ओके. देन आफ्टर द नंबर 2, लोकेट एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन. It means कि हम if the total of debit and credit balance of the trial balance is not same, errors are to be located. It means कि जब भी ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड्स की टोटल सेम नहीं होती तो हम जो हमारी एरर्स है वो फाइंड आउट करके उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री भी कर सकते हैं. ओके. देन द इजीली प्रिपरेशन फॉर of final accounts. It means कि according to trial balance when we prepare a trial balance properly that time our final accounts when we easily prepare it. It means कि trial balance is a pre-stage of the preparation of the final accounts. Possible maximum errors are ascertained as at this स्टेज. इट मीन्स कि हम इस स्टेज पे हमारी मैक्सिमम जो एरर्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे रिमूव भी कर सकते हैं. ओके. सो दैट देयर कैन बी मिनिमम मिस्टेक इन फाइनल अकाउंट्स और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मिस्टेक्स. यानी कि हम जब भी फाइनल अकाउंट बनाए तब हम बहुत कम न्यूनतम
एरर हो उसमें हमारे फाइनल अकाउंट्स में या हो ही नहीं. Okay, that's why the final accounts are prepared easily and quickly when we prepare trial balance. Okay. Then the number 4, balance of accounts. It means कि balance of each accounts which is including in the accounts book is disclosed in the trial balance. Thus, the trial balance of any accounts is available from ट्रायल बैलेंस. यानी कि हम जब भी चाहे किसी भी अकाउंट की बैलेंस जानना चाहे तो ट्रायल बैलेंस से जान सकते हैं, बिकॉज ऑफ उसमें हमने जो अकाउंट्स लिखे हैं वो जो अकाउंट्स का बैलेंस लिखा है वो ईच एंड एवरी अकाउंट्स का आ जाता है. ओके, यानी कि ट्रायल बैलेंस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम. वो ट्रायल बैलेंस है वो ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम का ऐसा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अंग है कि जो हमें बहुत ही यूजफुल है. ओके, देन व्हेन अ ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज्ड आइडेंटिकल टोटल ऑन द बोथ साइड्स देन अदर द मैथमेटिकल एरर आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रेस्ड. यानी कि हम हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसकी दोनों तरफ का यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट जो बैलेंस है उसका एडिशन जो सेम है तो हमें मैथमेटिकली एरर फाइंड आउट करनी नहीं पड़ेगी. उसके अलावा जो दूसरी एरर्स है वही हमें फाइंड आउट करनी बाकी रहती है. ओके, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस. नाउ form of trial balance. It means कि how many form of trial balance? So there are two forms of trial balance. First one is statement form, यानी कि वो जनरल के जैसे लिखा जाता है जो इसलिए उसे जनरल फॉर्म भी कहते हैं. देन नंबर 2 अकाउंट फॉर्म, यानी कि टी और लेजर फॉर्म, जैसे हम लेजर में अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वैसे ही. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर्म? तो स्टेटमेंट फॉर्म कैसा होता है? सो लेट्स सी इट्स स्पेसिमेन. हियर स्पेसिमेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस दिया हुआ. मैंने जो स्टेटमेंट फॉर्म में हम प्रिपेयर करते हैं वो तो ट्रायल बैलेंस ऑफ 3 ब्लैंक्स एज ऑन 31 मार्च और जो भी ईयर है वो राइट करेंगे. ओके, देन यहाँ पे उसके 4 कॉलम होंगे जो स्टेटमेंट फॉर्म है उसके. नेम ऑफ अकाउंट्स, एलएफ नंबर यानी कि किस लेजर फोल्डर में इस अकाउंट किस पेज पे है वो. देन डेबिट बैलेंस रुपीज में और क्रेडिट बैलेंस रुपीज में. ओके, इसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का कॉलम साथ में रहता है. ओके, हम 1 बाय 1 एंट्री लिखते जाएंगे और वो डेबिट होगी तो डेबिट कॉलम में, क्रेडिट होगी तो क्रेडिट कॉलम में राइट करते जाएंगे और लास्ट में टोटल करेंगे. तो ये था स्टेटमेंट फॉर्म का जो स्पेसिमेंस है वो. देन द सेकेंड फॉर्म इज हियर अकाउंट फॉर्म, यानी कि टी और लेजर फॉर्म. एंड सी हियर इट्स स्पेसिमेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी कि अकाउंट फॉर्म का ट्रायल बैलेंस का स्पेसिमेंस ए है. तो उसमें 6 कॉलम आते हैं और नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ नंबर, डेबिट बैलेंस रुपीज में, नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ नंबर और क्रेडिट बैलेंस रुपीज में. ओके, यानी कि ये अकाउंट की तरह प्रिपेयर किया जाता है. जो डेबिट है डेबिट साइड्स राइट करेंगे, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट साइड्स राइट करेंगे. ओके, यानी कि लेफ्ट साइड होगी डेबिट और राइट साइड होगी क्रेडिट. ओके, 1 बाय 1 अकाउंट डेबिट होता, जो अकाउंट डेबिट है वो हम डेबिट साइड पे राइट करेंगे लेफ्ट साइड पे, और जो अकाउंट क्रेडिट होते हैं वो हम क्रेडिट साइड यानी कि राइट साइड पे राइट करेंगे. देन आफ्टर हम दोनों अमाउंट की कॉलम का एडिशन करके देखेंगे तो डेबिट बैलेंस की अमाउंट और क्रेडिट बैलेंस की अमाउंट का जो एडिशन है वो सेम ही आएगा. The next point is method of preparation of a trial balance, यानी कि which are यानी कि how many methods of trial balance. So there is a 2 methods, total method and balance method. Now let's see, first method is total method. Under this method, total of the debit side and
Total of the credit sides of an account has to be done. Total of the debit sides and the credit sides are disclosed है. It means कि यहाँ पर हम जब भी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं इस मेथड से तो क्या करते हैं जनरली उसमें कि टोटल होता है. कोई भी अकाउंट ले लो, चाहे आप पर्सन का अकाउंट लो या चाहे कोई असेट्स का लो या चाहे कोई एक्सपेंस का अकाउंट लो, कोई भी अकाउंट लो, उसकी दोनों साइड का जो एडिशन है वही हम ट्रायल बैलेंस पे ट्रांसफर करते हैं. ओके, सो दिस इज द total of both sides is equal because of we know that in double entry systems there is two effect given, debit effect and credit effect, and both sides डेबिट इफेक्ट में जितनी अमाउंट है उतनी क्रेडिट में भी होनी चाहिए. तो उसी बेसिस पे ये टोटल मेथड से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं कि दोनों साइड डेबिट में और क्रेडिट में दोनों की अमाउंट की कॉलम में एक ही अकाउंट की दोनों बैलेंस राइट करते हैं. ओके, सो जनरली दिस मेथड इज नॉट सो मच पॉपुलर. ये मेथड बहुत पॉपुलर है नहीं. Now number 2, balance method. It means कि how to prepare the balance method for the trial balance. Trial balance के लिए हम balance method कैसे यूज करते हैं. तो under this method the difference of the total of debit sides and total of credit sides, the account is disclosed in the trial balance. It means कि trial balance में हम जो debit और credit balance दिखाते हैं वो अकाउंट का डिफरेंस होता है. मान लो कि हमारा असेट्स अकाउंट है तो हमने फर्नीचर परचेज किया, हमने लैंड मशीनरीज ऑल सब परचेज किया. तो असेट्स में क्या होगा कि फर्नीचर का अकाउंट ले लो तो हम फर्नीचर का अकाउंट की डेबिट बैलेंस होगी. ओके, तो वही हम उसका डिफरेंस ले लेते हैं यहाँ पे. तो वो हम यहाँ पे दिखाते हैं कि टोटल डेबिट बैलेंस और टोटल क्रेडिट बैलेंस है उसका जो डिफरेंस आता है वही हम इसमें डिस्क्लोज करते हैं. यानी कि दिस मेथड इज वेरी पॉपुलर मेथड इन प्रैक्टिस एंड उसी मेथड से ही हम हमारे फाइनल अकाउंट्स भी प्रिपेयर करते हैं. यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड्स फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड. सो बैलेंस मेथड इज अ वेरी पॉपुलर मेथड. लेट्स डिस्कस अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस. इट मीन्स कि हाउ टू फाइंड आउट क्रेडिट बैलेंस and debit balance. So friend, first we discuss about how to find out debit balance. Okay, so we know that the assets and expense accounts always debit balance. Okay, यानी कि assets के जो accounts है और expense के जो accounts है उसका balance always debit balance होता है. Like a land and building account, goodwill account, machineries account, office expense account, rent account, bad debts accounts, etc. accounts has always debit balance. So when we prepare our trial balance, that time we attention there कि which account is, यानी कि ये assets का account है या expense का account है, दोनों जो है वो डेबिट ही बैलेंस दिखाते हैं. सो जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो असेट्स और एक्सपेंस के रिलेटेड जो भी अकाउंट से उसकी बैलेंस हम डेबिट उसकी बैलेंस की जो अमाउंट है वो हम डेबिट कॉलम में राइट करेंगे. ओके, नाउ विच आर अकाउंट्स एज क्रेडिट बैलेंस. सो फ्रेंड्स, हियर कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, इट मीन्स की इनकम, these are the accounts as always credit balance. Okay, it means ki like creditors, general reserve, bad debts reserve, bad debts reserve, then commission received, borrowed loan ho, etc. It has a credit balance because of these are the related to capital, liabilities and revenues account. Okay, इट मीन्स कि जो अकाउंट कैपिटल है तो वो तो हमें मालूम है कि वो कॉमर्स द बिजनेस हम जब स्टार्ट करते हैं तब जो बिजनेस में लाता है वो सारा कैपिटल कहलाता है. ओके, और लायबिलिटीज़ है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़ है हमारी, जैसे कि क्रेडिटर्स है, लोन है, तो वो सारे लायबिलिटीज आते हैं. रेवेन्यू में जैसे कि हमें कमीशन रिसीव्ड हुआ हो, रेंट रिसीव हुआ हो, डिस्काउंट रिसीव हुआ हो,
तो वो सभी अकाउंट्स की जो बैलेंस निकल के आती है वो होती है क्रेडिट बैलेंस। और वो हम जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट कॉलम में उसकी अमाउंट राइट करते हैं। ओके, सो व्हेन यू सॉल्व योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रायल बैलेंस, then you will first decide which account has which balance. Okay, if this account if any account has related to assets, so their accounts balance is debit. If any assets account if any accounts related to capital or liabilities or revenue, that time that accounts balance is credit balance. Okay, thank you and have a nice day.